तो बताइए, अब अगला सेगमेंट शुरू करें। यस। अब बोरोवर्स के कॉमन सवाल लेते हैं। नंबर एक, कौन एलिजिबल है इस स्कीम में? जिनके पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन है, एनपीए नहीं है और प्रोजेक्ट में 75% मशीन और इक्विपमेंट पर हो रहा हो, वो एलिजिबल है। एग्जिस्टिंग एमएसएमई भी अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ नए? दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एग्जिस्टिंग फैक्ट्री एक्सपेंशन करनी हो या नया प्लांट लगाना हो। कौन से बिजनेसेस कवर होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, कोई भी सेक्टर इसमें जिसमें मशीनरी पर खर्च हो रहा हो। क्या बैंक प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं? हाँ, स्कीम में माफ करने की बात नहीं है, कुछ बैंक्स वेव कर सकते हैं, पर ये उनके पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। बोरोवर्स को क्या कोई अपफ्रंट देना होता है क्या? हाँ, लोन अमाउंट का 5% या 25 लाख जो कम हो अपफ्रंट जमा कराना होता है। लोन की रीपेमेंट स्ट्रक्चर क्या होगी? 50 करोड़ तक 8 इयर्स प्लस 2 इयर्स का मोरेटोरियम पीरियड, 50 करोड़ से ज्यादा के लिए बिल्कुल। प्रोपोर्शनली लॉन्गर पीरियड। ईएमआई स्ट्रक्चर लोन साइज और टर्म के हिसाब से फ्लेक्सिबल होगा। इस स्कीम की अवधि क्या है, यानी कब तक ये स्कीम चलेगी और आवेदन कर सकते हैं? ये स्कीम लॉन्च होने के बाद 4 साल तक वैलिड है, यानी ऑपरेटिव गाइडलाइन जारी होने से। लेकिन अगर टोटल गारंटी 7 लाख करोड़ तक पहुंच गई तो इसकी वहीं बंद हो जाएगी। मतलब जो भी पहले हो, 4 साल या 7 ट्रिलियन गारंटी वॉल्यूम। सिंपल वर्ड्स में ये 2025 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 2029 तक लागू रह सकती है। सिर्फ उन्हीं लोनों को गारंटी मिलेगी जो इस अवधि में सैंक्शन होंगे। बाद में न्यू गारंटी स्कीम नहीं मिलेगी जब तक कि गवर्नमेंट इसे एक्सटेंड या रिन्यू ना करे। गॉट इट, गुड टू नो। 60% गारंटी कवर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि लोन अमाउंट का 60% पार्ट एनसीजीटीसी गारंटी करेगा। गवर्नमेंट गारंटी कवर शुरू होता है जब गारंटी फीस पे की जाती है या लोन का पहला डिसबर्समेंट होता है, जो भी बाद में हो। अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक एनसीजीटीसी से 60% का क्लेम कर सकता है। इसका फायदा ये है कि बोरोवर को बिना कोलेटरल लोन मिल सकता है और लेंडर को रिस्क कवर मिल जाता है। ओह, ओके। तो 60% वाला हिस्सा गारंटी से कवर होता है। क्या एमएसएमई को इस लोन के लिए कोई कोलेटरल देना होगा? नहीं, 100 करोड़ तक के लोन पर कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये स्कीम कोलेटरल फ्री लोन देने के लिए है। अगर लोन 100 करोड़ से ऊपर का हो तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए बैंक कोलेटरल मांग सकता है, बट 100 करोड़ तक का पूरा हिस्सा पूरी तरह अनसिक्योर्ड रहेगा। वाओ, ये तो स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है। क्या ये स्कीम इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करती है या कोई इंटरेस्ट सब्सिडी देती है? नहीं, इंटरेस्ट रेट बैंक और आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से तय होती है। स्कीम में कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं है। हाँ, कुछ बैंक रिस्क कम होने की वजह से थोड़ा बेहतर रेट दे सकते हैं, बट ये उनका खुद का डिसीजन हो। कोई एमएसएमई इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे कर सकता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? एलिजिबिलिटी चेक करें, जैसे उद्योग रजिस्ट्रेशन वगैरह। मशीनरी परचेज के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। किसी बैंक या एनबीएफसी से कांटेक्ट करें जो एमएलआई है। क्लियरली बोलें कि आप एमसीजीएस एमएसएमई स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जमा करें और बोइंग के प्रोसेस से गुजरें। लोन सैंक्शन होने के बाद बैंक एनसीजीटीसी में गारंटी प्रोसेस हैंडल करेगा। बोरोवर को 5% कंट्रीब्यूशन एडवांस में देना होगा। लोन एग्रीमेंट साइन करें और डिसबर्समेंट लें। इस स्कीम के लिए कोई डायरेक्ट गवर्नमेंट पोर्टल नहीं है, सिर्फ बैंक या एनबीएफसी के थ्रू अप्लाई करना होता है। परफेक्ट, यानी सीधे अपने बैंक से बात करनी होगी। वैसे हर बैंक इस स्कीम में शामिल है? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे सिडबी और कुछ एनबीएफसी जो एनसीजीटीसी के साथ एग्रीमेंट में हैं, ये सभी इस स्कीम के तहत लोन दे सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स, बड़े बैंक्स और एनबीएफसी इसमें शामिल हैं। फिर भी बोरोवर को अपने बैंक से पूछना चाहिए
कि वो MCGS स्कीम के तहत लोन दे रहे हैं या नहीं। कोई और हिडन चार्जेस या टर्म है जो जानना जरूरी है? मेन पॉइंट्स हैं 5% अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन, एनुअल गारंटी फीस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइमली फीस पेमेंट जरूरी है, नहीं तो गारंटी लैप्स हो सकती है। खरीदी गई मशीनरी पर बैंक चार्जेस कर सकता है। बोरोअर को ये जी। ध्यान रखना है कि लोन का उपयोग डिक्लेयर्ड जी। पर्पज के लिए ही होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बैंक सारे टर्म्स बता देगा और NCGTC ने लेंडर के लिए क्लियर गाइडलाइन दी है। मैं एक MSME ब्रोकर हूँ और 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ का लोन लेना चाहती हूँ। इस प्रोजेक्ट में मशीनरी इक्विपमेंट्स की लागत 150 करोड़ है, यानी कुल लागत का 75। लेकिन मेरे पास कोई कोलेटरल नहीं है, क्या मैं इस स्कीम के तहत एलिजिबल हूँ? हाँ, आप इस स्कीम के तहत एलिजिबल हैं, लेकिन एक शर्त है, किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपका जी। प्रोजेक्ट क्रेडिट वर्दी लगना चाहिए और वो आपको लोन देने के लिए तैयार होना चाहिए। ध्यान देने जी। वाली बात यह है कि भले ही आपका लोन 100 करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन गवर्नमेंट गारंटी सिर्फ 100 करोड़ रुपए तक ही दी जाएगी।